नमस्कार। मेरी पहचान के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आज महिलाएं किसी भी शोबे में कम नहीं है और कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ नहीं, बल्कि यूं कहिए कि पुरुषों से आगे नजर आ रही हैं। खेलों की अगर बात करें तो आज जम्मू कश्मीर की महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ चुकी हैं। और मेरी पहचान के आज के इस अंक में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर के खेलों की अगर बात करें तो काफी समय से उनका एक योगदान रहा है, लेकिन अब उम्र की उस दहलीज को तो लांघ चुके हैं, लेकिन अब मास्टर्स गेम के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बना चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट आप रह चुकी हैं। और अभी हाल ही में ताइवान में वर्ल्ड मास्टर्स गेम 2025 का वहां पर आयोजन हुआ और भारत की तरफ से अगर हैंडबॉल की अगर बात करें हाईएस्ट गोल स्कोरर वो रही हैं और कई और शोबों में लगातार खेलों में अपनी दाग जमाती जा रही हैं। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं निधि कौर, जो इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कई मंचों पर कर चुकी हैं और अभी वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स जो ताइवान में हुई हैं भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर किया है, भारत के लिए वहां पर गर्व पैदा किया है। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी पहचान कर में। थैंक यू सर। निधि जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी ओवरऑल जर्नी पे हम बाद में आएंगे। अभी हाल ही में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ताइवान में वर्ल्ड मास्टर्स गेम थी और कैसा अनुभव था और क्या फीलिंग थी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर आप हैंडबॉल में रही है, क्या कहेंगे? जी, जो ये हमने वर्ल्ड मास्टर गेम्स 2025 में अपनी पार्टिसिपेशन दी है, इसकी रजिस्ट्रेशन मैंने लास्ट ईयर से मेरी हो चुकी थी, क्योंकि मैं लगातार 2018 से मैं पावर लिफ्टिंग से, फिर हैंडबॉल से, फिर और भी गेम्स मैंने बास्केटबॉल और एथलेटिक मीट्स में भी पार्टिसिपेशन दे के अपने आप को लगातार प्रूव कर रही थी कि मेरी फिटनेस अच्छी चल रही है। तो मैं वर्ल्ड मास्टर गेम्स के लिए मैं पार्टिसिपेशन देने को तैयार थी। इसमें कंबाइंड टीम्स थी, तो जो कि केरला की मोस्टली थी, और हमारे इंडियन जो प्लेयर्स थे वो बाहर सेटल थे। और इसमें जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई के जो जो मेरी टीम थी जिसकी मैं कैप्टन थी, वो और हम लोगों ने कंबाइंड टीम बनाई, जिसके कि इंचार्ज जॉर्ज वर्गीस थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी टीम तैयार करके दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी इसलिए थी क्योंकि एक प्रॉपर कैंप नहीं हमारा चैनलाइज हो सका। बिकॉज हम सब विमेंस हैं, तो अपने अपने शहर, अपने अपने देश में सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा था, सब अपनी वीडियो शेयर करते थे, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन तो जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं, खेलते हैं, कैंप लगते हैं, उसके बाद से ही पॉसिबल था। लेकिन एक अच्छा फील ये था कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी गेम को रिवाइव कर रहे हैं, जो कि हम हैंडबॉल से ही जाने जाते हैं। हम बचपन से ही हैंडबॉल के प्लेयर रहे हैं और कोचेज ने काफ़ी कुछ सिखाया, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक भी। मेरी जब 96 में सिलेक्शन हुई थी, मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और उसी को लेके जो भी बचपन में सीखा हुआ था, वो अभी चाहे हमारी एज अभी 40 प्लस कर चुकी है, 45 प्लस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ सीखी थी वो एट प्रेजेंट हमारे में थी। हम ये गेम्स वगैरह खेलते हुए मैं 2018 से लगातार जो स्पोर्ट्स में मैंने अपना आपको देखा कि मैं स्पोर्ट्स भी कर सकती हूँ। 2015 से मैंने आफ्टर लॉन्ग ब्रेक 19 ईयर्स के बाद जब मैंने अपने स्पोर्ट फिटनेस में आई और अपनी फिटनेस क्लब चलाया क्वीन एरोबिक वर्ल्ड के नाम से, सबसे पहले अपने आप को फिट किया और अपनी जो विमेंस जो मेरे पास आ रही थी वो ओबेसिटी की शिकार थी। नीति जी, उस जर्नी पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले फोकस हमारा ताइवान पे रहेगा। आपके पास वहाँ की कुछ यादें भी मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। ये मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि ये मेरा डिप्लोमा ऑफ पार्टिसिपेशन है जी, अभी जो हुआ है, बिल्कुल। और इसमें हमारे जो ये हमारा एज ए कैप्टन मेरे को जी, और ये छोटा सा प्यारा सा ये वहाँ का लोगो, हाँ, मस्कट, ये हमारे साथ में आया। और इसके साथ बहुत सारी यादों के साथ साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आया कि कुछ कुछ नई चीजें वहाँ पे हुई जो कि हमारी इंफॉर्मेशन में नहीं थी। लाइक हम जब वर्ल्ड मास्टर गेम खेलने गए हैं, तो हमें वहां जाके ही पता चला कि हमारे जो एज कैटेगरी है, एक्चुअली जो मास्टर गेम्स है, आप भी सर मास्टर गेम्स में है, तो मास्टर गेम्स कैटेगरी होती है 5 इयर्स एज कैटेगरी होती है, लाइक 30 to 35, 35 to 40 ऑनवर्ड्स। तो मैं 45 प्लस हूँ, तो जो वहां पे 45 प्लस टीम्स थी ही नहीं, तो उनकी जो लोकल टीम्स थी
तो मैंने ऑब्जेक्ट भी किया था कि लोकल टीम्स हैं, लाइक अगर कोई कंट्री है तो कंट्री नेम से खेलती हैं, लेकिन उन ताई पाई वालों ने मतलब अपनी 1 कंट्री विद 5 मल्टीपल टीम्स, मतलब 6ठी हमारी टीम थी और 5 उनकी टीम के अगेंस्ट हमें मैच खेलने को मिला, और वो भी अपने से काफी छोटी उम्र की गर्ल्स के साथ। मतलब देखा जाए तो हमारी उम्र का वहां पे कोई था ही नहीं, जो कि स्पेशली हैंडबॉल में। और गेम्स में थे और कंट्रीज ही 110 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन दिया, 25,000 प्लस प्लेयर्स ने वहां पे पार्टिसिपेशन दिया, और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छे से ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छे ग्रैंड हुई थी। इंडिया की तरफ से कितने प्लेयर्स ने वहां पर पार्टिसिपेट? इंडिया की तरफ से एज पर सीईओ विनोद कुमार जी ने, उन्होंने कहा कि 300 से 400 रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड सिर्फ और सिर्फ 110 हुई थी, जिनमें से कि अभी तक जो लास्ट रिजल्ट आया है 15 प्लेयर्स ने मेडल लिया है। एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा आपका वहां पर? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम किसी भी फील्ड की अगर बात करें, क्रिकेट की बात करें या बाकी खेलों की बात करें, वेटरन्स या फिर मास्टर्स गेम का एक बार फिर चलन हो रहा है। जो यस्टरईयर्स के खिलाड़ी थे, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मास्टर्स का। एक तो देखिए जैसे फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट लाई है, खेलो इंडिया लाया है, और अभी भी वो ओबेसिटी के ऊपर भी काफी हमें एकजुट होने को कह रहे हैं कि ये ओबेसिटी कंट्रोल करें। तो कैसे करेंगे? नशा मुक्ति, लोग अभी कोई भी इवेंट अपना स्टार्ट करते हैं तो से नो टू ड्रग्स को लेके अपने इवेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरफ अगर उसको हम टर्न दे दें कि अगर हम अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स ले आए, तो वही टाइम हमारा, वही हमारी मेंटल हेल्थ, वही हमारी फिजिकल हेल्थ, वहीं पे डाइवर्ट हमारा माइंड होना शुरू हो जाएगा। ये मास्टर गेम्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि फिटनेस की फिटनेस आ रही है, और सभी लोग अपनी अपनी फैमिली में फिट होके अपने भी जो जनरेशन नेक्स्ट चल रही है, जो कि सिर्फ आज तक सिर्फ मोबाइल फोन्स या और ही, अभी इवन लूडो भी हम बैठ के खेलते थे, आज तो फोन में भी वो लूडो भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर भी मास्टर्स गेम का एक बन चुकी हैं, और कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पिछले कई सालों के जो सीनियर खिलाड़ी थे उनको मिल रहा है। आप खुद जनरल सेक्रेटरी हैं मास्टर्स गेम जम्मू कश्मीर की, क्या कहेंगे किस प्रकार उन सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा करके, क्योंकि अभी हाल ही में धर्मशाला भी आप होके आई हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे किस प्रकार इस एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई और कितना फायदा पुराने खिलाड़ियों को मिल रहा है? जी बिल्कुल, पुराने खिलाड़ियों को इस तरह से फायदा मिल रहा है कि वो वापस अपनी ग्राउंड्स में बैकअप हो रहे हैं और वो बहुत खुश है, और जिंदगी है, जिंदगी में खुशी ना हो तो वो जिंदगी भी किसी काम की नहीं। तो वो अपनी गेमों से जुड़कर अपने सभी पुराने प्लेयर्स को लाकर, अभी धर्मशाला तो हमने खेला, धर्मशाला में भी हमारे 120 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन दी, और इसमें हमारे जो मेडल थे वो 88 प्लस आए थे, जिसमें कि गोल्ड ही ज्यादा थे। मतलब जम्मू कश्मीर में अगर मास्टर प्लेयर हैं तो वो सिर्फ नॉर्मल नहीं है, वो भी पूरा अपना फिटनेस के दम के ऊपर पूरे, अभी अगर जो नेशनल है, नेशनल का मतलब है कि आप पूरे नेशनल में आप ही आप हो, अगर गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आपके टक्कर का कोई और नहीं है। तो ये अपनी डाइट्स पे, अपना वर्कआउट पे इतना ध्यान देते हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि जब मैं उनको खेलता हुआ देखती हूँ कि 19-20 साल का कोई भी लड़का और अगर 40 का भी अगर हमारा कोई मास्टर खिलाड़ी है तो उसमें कोई फर्क है। वो एकदम एक बराबर का खेलते हैं, फिटनेस भी भरपूर है और वो खेलते भी बहुत अच्छा है। अभी धर्मशाला से पहले भी हमने जम्मू में भी जो करवाई गेम्स, उसमें डिप्टी सीएम साहब आए थे एज ए चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, तो उन्होंने भी बड़ा सराहा था प्रोग्राम। इवन उन्होंने कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि मास्टर गेम्स लाइक कोई टीचर्स की गेम होती है, तो लेकिन मैम आपसे मिलके पता चला कि मास्टर गेम्स यानी कि 30 प्लस तो गेम्स, जो जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं वो पुराने खिलाड़ी अपनी गेम्स इसलिए छोड़ गए क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला कोई। अब जब हम जेकेएमजे के थ्रू अगर हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्रॉपर चैनल कर रहे हैं उसको, और स्टेट खिलाते खिलाते उनको नेशनल खेलने का मौका मिल रहा है, उनको इंटरनेशनल खेलने का मौका मिल रहा है, तो ये वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी कि अभी लाइक जैसे हम लोग, मैं खुद प्राइवेट हूँ, तो मेरे लिए इजी है बाहर निकल के खेलना। तो अभी हम लोग स्टेट में खेलते हैं तो चलो 1-2 छुट्टी की तो चलो कोई बात नहीं बनती, 2-3 दिन में इवेंट खत्म हो जाता है। लेकिन जो नेशनल हम लेके गए, हमारे कितनी गेम्स हमने, 14 गेम्स हमने लेके जानी थी, जिसमें कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इन सबको लेके हमने और जाना था। हमारे सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की, कैंप लगाए, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से उनको उनके डिपार्टमेंट ने रिलीज नहीं किया। और जहां तक मैं अपनी खुशी का सवाल है कि मैं बहुत खुश होती हूँ कि हम नेशनल जाते हैं या इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, लेकिन मैं अंदर से परेशान भी हो जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ, मैं प्राइवेट हूँ, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों नहीं भेजा जा रहा।
तो मैं आपके माध्यम से, अगर कोई मेरे को देख रहा है, तो गवर्नर साहब से भी अगर आने वाले दिनों में कोई मेरा कोई प्रोग्राम उनके साथ मीटिंग हो, मैं उनको भी थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, तो क्या उनको कोई अपनी गेम्स के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको अगर अपना स्टेट रिप्रेजेंट करना है या अपना नेशनल रिप्रेजेंट करना है, तो ये उनके लिए एक होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उनके लिए भी कोई छुट्टी का प्रोविजन होना चाहिए कि अगर 5-7 दिन अगर वो छुट्टी पे नेशनल खेलने जाते हैं, आप अपनी स्टेट को प्रेजेंट करने जाते हैं, लाइक हम खेलने जाते हैं वहां बाहर, तो हमें हमें कोई नीति कौर के नाम से नहीं जानता, हमें कहते हैं अच्छा जम्मू से आए, मतलब हम जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं इंडिया खेल के आई हूँ, तो अच्छा ब्लेजर पे लिखा है इंडिया, शर्ट्स पे लिखा है इंडिया, हे इंडिया, तो हम इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे लिए भी प्राउड मूवमेंट है कि हमारा नाम खत्म हो जाता है जब हम इंडिया के लिए खेलने जाते हैं, हमारा नाम खत्म हो जाता है जब हम अपने स्टेट के लिए खेलने जाते हैं। हमें बुलाया जाता है जम्मू के नाम से, हमें बुलाया जाता है इंडिया के नाम से। तो मैं क्या हूँ, मैं तो शायद छोटा सा खिलाड़ी हूँ, मेरे से भी दिग्गज दिग्गज खिलाड़ी हमारे फुटबॉल के हैं, काफी कबड्डी के खिलाड़ी हैं, हमारे वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, वो लोग धर्मशाला में पार्टिसिपेशन नहीं दे पाए, और इस चीज का दुख मेरे को बहुत है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी उनके डिपार्टमेंट्स वाले छुट्टी दे, अगर कोई मेरी रिक्वेस्ट समझे, अगर कोई कहीं से कुछ कोई हेल्प हो सके, कि मैं अपने उन खिलाड़ियों को भी अपने साथ लेके जाना चाहूंगी जो कि वाकई डिजर्व है, और वो एक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैठने वाले सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं, वो भी मास्टर प्लेयर्स हैं, मतलब मास्टर ब्लास्टर प्लेयर हैं, उनकी फिटनेस देखती बनती है, और वो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ जम्मू में, वो बाहर भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं अपनी स्टेट और नेशन का। तो मैं जरूर चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर कोई गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करे, मेरे साथ में अगर कोई फिट इंडिया मूवमेंट की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ेगी अगर आप छुट्टी ही नहीं देंगे, अगर आप स्पोर्ट्समैन के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप उनको ऑन ड्यूटी दे दीजिए, कोई लीव दे दीजिए, कुछ उसके लिए कर दीजिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आज अपने लिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, अपने बाकी साथी खिलाड़ियों के लिए रिक्वेस्ट करूंगी जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है और वो रह जाते हैं, मैं निकल जाती हूँ, मेरे को उनके लिए बहुत ही ज्यादा कुछ करने के लिए है, लेकिन आप गाइड करें। निधि जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तो आप मास्टर्स गेम के साथ जुड़ी हुई हैं, और लेकिन आपकी सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि इस पूरे सफर में आपने जम्मू कश्मीर, भारत और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाकर कई मेडल्स भी हासिल किए हैं, देश का नाम आपने रोशन किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सफर की शुरुआत आप कहाँ से हुई? सफर की शुरुआत इस तरह से हुई कि एक मीटिंग, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब चला रही थी। शुरुआत की जर्नी जानना चाहता हूँ, स्कूलिंग कॉलेज में कहाँ? नहीं, आपकी अपनी जर्नी कहाँ से शुरू? तो बचपन से मैं 8 साल की थी और मैंने हैंडबॉल खेलना शुरू किया ग्राउंड में जाके। पेरेंट्स ने मना किया, एक बार ही मना किया, मैं रुक गई, मेरे को दूसरी बार ही मना किया, मैं नहीं रुकी, क्योंकि हुई मैं वैसी, अपनी ही थोड़ी सी धुन में रहती हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा मैं उसकी तरफ वैसी ही हूँ। तो मैंने हैंडबॉल खेलना शुरू किया और 10 साल मैंने हैंडबॉल खेला, जिसमें कि मैंने स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट्स, नेशनल फेडरेशन कप्स खेले हैं। इंटरनेशनल में भी मेरी इंडियन टीम में 96 में सिलेक्शन हुई, बट मेरे को इन लॉज ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तो घर संभालो, बच्चे संभालो, बस उन्होंने ये कमेंट करके मेरे को मेरी गेम रोक दी गई। तो एट लास्ट 19 ईयर्स के बाद मेरा कमबैक ऐसे हुआ स्पोर्ट्स, और क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे बड़े होके उनके खर्चे भी बड़े हो रहे थे, तो हम फीमेल्स को भी कुछ आगे आके करना पड़ा। जब फैमिली ने भी कहा कि अब कुछ किया जाए, तो हुआ कि बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। तो मैंने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की थी, तो मेरे को थोड़ा सा चांस मिला कि मैंने कहा चलो अपना स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब खोला जाए। मैंने विमेंस को लिए स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब अपना क्वीन एरोबिक वर्ल्ड के नाम से स्टार्ट किया, जो कि मैं उनकी सबसे पहले एक्सरसाइज से, एरोबिक्स से, योगा, अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह से मैं उनको बिफोर से आफ्टर लाने लगी। विद इन 40 डेज उनकी ओबेसिटी के ऊपर काम करने लगी, और उनकी ओबेसिटी जैसे जैसे रिड्यूस होती गई, वैसे ही उनका बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बैलेंस होने लगा और रिमूव होता गया। वो मेडिसिन की दुनिया से हट गई, वो डॉक्टर्स के पास जाना से हट गई। इवन यहाँ तक कि भी जो लोग 12-13 साल से माँ नहीं बन पा रही थी, वो जैसे उन्होंने मेरे साथ वर्कआउट स्टार्ट करती थी, वो कंसीव भी हो जाता था उनका। और हेड से लेके कोई भी प्रॉब्लम, मतलब हेयर फॉल से लेके, कॉन्स्टिपेशन से लेके, पिगमेंटेशन से लेके, मतलब फेस प्रॉब्लम्स, आईज प्रॉब्लम, कोई भी कहीं की भी प्रॉब्लम होती तो वो रिमूव हो जाती। तो आज मैं 10 साल हो चुके हैं मेरे को अपनी इस फिटनेस जर्नी से और स्पोर्ट्स में आते हुए। मेरे को, मतलब मैंने 2015 से अपनी ये वाली लाइन
चूज की एज ए अपनी फैमिली संभालने के लिए, कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूं जो कि बड़े हो चुके थे और उनके खर्च नहीं पूरे हो रहे थे, इसलिए मैं अपने घर से बाहर निकल आई। बच्चों की तरफ से कभी, अब फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा, और कभी उनकी तरफ से पुश नहीं मिला मम्मा एक बार फिर स्पोर्ट्स की तरफ वापस आओ? जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरी छोटी बेटी मुस्कान ने मेरे को सपोर्ट किया था। मैंने उसी से बात की थी क्योंकि एक हेजिटेशन भी थी कि बेटा मैं ऐसे कर लूं, तो उसने ही कहा मेरे को, मुस्कान ने, कि मम्मा आपके इतने सर्टिफिकेट हैं, आपने इनका अचार डालना है, आपने अपनी इतनी अचीवर हो, आप देखो तो सही, आप जाओ, आप करो। मैंने कहा दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, नहीं मम्मा आप जाओ। और जैसे एक माँ बच्चों को बड़ा करती है अपनी एनर्जी देके, मेरे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है मेरे को सपोर्ट करने में, और आज तक भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इस सफर को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद, क्योंकि आप खाली हैंडबॉल तक सीमित नहीं है, मल्टी फेसिटेड आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, क्योंकि जिस तरह आपने अपना वुमेन्स के लिए ये क्वीन एरोबिक्स वर्ल्ड के नाम से अपना सेंटर भी खोला है, महिलाओं को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मास्टर्स गेम्स और बाकी स्पोर्ट्स में किस तरह आप आई हैं? क्योंकि मुझे पता है आप पावर लिफ्टिंग में भी आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उसके अलावा बैडमिंटन है, बाकी स्पोर्ट्स में भी आप खेल चुके हैं जी, उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी जी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब चला रही थी, तो मैं फेसबुक के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ के लिए, मतलब लाइक मैं किसी को उठा रही हूँ, किसी को पाँव पे उठा रही हूँ, कोई योगा कैसे मूव्स कर रही हूँ, कोई स्ट्रेंथ वाले मूव्स कर रही हूँ, तो मेरे को किसी ने कहा कि आपकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है तो आप पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करो। तो मैंने कहा ये गेम क्या है पावर लिफ्टिंग, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी शुरू की, थोड़ी प्रैक्टिस की, तो एट लास्ट अच्छे कोचेज मिल गए मेरे को। उस टाइम बीजेडी क्लब से मैंने सीखा, नरेंद्र सिंह जी से सीखा मैंने। और जब मैंने स्टेट भी खेलनी शुरू की तो मैंने देखा कि स्टेट में भी मेरे गोल्ड आ रहे हैं, और जैसे जैसे थोड़ा और भी चांस मिलते गए, कंडीशनिंग होती गई, चांस मिलते गए, इंटरेस्ट बढ़ता गया कि नहीं अभी मैंने खेलना है और खेलना है, तो फिर मेरे को इंटरनेशनल का भी मौका मिला, तो मैंने पावर लिफ्टिंग में अपना इंटरनेशनल का भी लगा लिया, उसमें भी मैंने 3 मेडल निकाले। उसके बाद से मास्टर गेम्स के साथ जुड़ते जुड़ते मैं जम्मू में हाइट पकड़ चुकी थी कि मास्टर प्लेयर है कोई, तो विनोद कुमार जी आए और उन्होंने एक मीटिंग के दौरान 2022 में मेरे साथ मीटिंग की, तो मेरे को इंटरेस्ट हो गया कि ये तो बाकी भी सारी स्पोर्ट्स करवाते हैं, तो मैं कुछ हैंडबॉल के साथ अपना पुराना हमारा सर्कल चलता था फ्रेंड्स का, उनको इकट्ठा किया, उनको उनके साथ भी उनको भी बोला कि चलो सब चलते हैं, एक बारी चलते हैं। वो गेम छोड़ चुकी थी, वो कब की गेम छोड़ चुकी थी, लेकिन चलो मेरे कहने पे उन सब ने एक बारी कि चलो एक बारी देख के आते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा सबका कैंप लगवाया, उनको भी मैंने प्रैक्टिस करवानी शुरू की, खुद भी की। तो मेरी गेम एज इट इज थी फिटनेस के दम पे, लेकिन उनकी वो थोड़ा गेम छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे कहने पे थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया, और एट लास्ट सभी लोग आ गए, जुड़ चुके हैं धीरे 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 करते करते। फिर बास्केटबॉल में अभी मेरा जैसे फिटनेस क्लब है, तो हम सैटरडे सैटरडे लाइक बास्केटबॉल खेल लिया, कभी कबड्डी खेल ली, कभी खो खो खेल ली, तो मैं थोड़ी थोड़ी गाइडेंस, आजकल यूट्यूब है, तो नेक्स्ट वीक मैंने क्या करवाना है, तो थोड़ी मैं पहले प्रिपेयर होके जाती थी। थोड़ा थोड़ा मैंने गेम्स यूट्यूब से भी सीखी, थोड़ा थोड़ा कोची से सीखी, थोड़ा अपना भी माइंड लगाया, तो थोड़ा इसको मिक्स करते करते मतलब हो गया, ये चीजें हो गई। अब बैडमिंटन है, बैडमिंटन के लिए ग्राउंड चाहिए, वो थी हमारे पास, तो इसमें मैंने ब्रॉन्ज भी निकाला गोवा में। तो मैं मतलब इस तरह की हूँ कि अगर मेरे को कुछ पास बिठा के अगर कुछ गेम अगर मेरे को न्यू सिखाने को कोई मिल जाए, तो मैं गेम तो ऐसे फटाफट से आती है मेरे को कि, और फिटनेस होती है मेरी, बस गेम थोड़े सा टाइम लगता है मेरे को सीखने के लिए, तो मैं हर गेम में, इवन मैं हॉकी खेल सकती हूँ, मैं बास्केटबॉल खेल सकती हूँ, एथलेटिक खेल सकती हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग के साथ मैं वेट लिफ्टिंग भी कर सकती हूँ, तो योगा तो मेरे रेगुलर चलता है। मतलब एट प्रेजेंट मैं 10 गेम्स की, मैं अगर आप वहाँ अपना किसी गेम में मैं 100% करती हूँ, किसी गेम में 80% करती हूँ, बट 180 का रहता है, इससे कम नहीं जाता मेरा, तो मैं हर एक गेम में निकल जाती हूँ। निधि जी, आने वाले समय में क्या लक्ष्य लेके चल रही हैं? हाँ, ये आपने बड़ी पते की बात की कि अभी जैसे वर्ल्ड मास्टर गेम से मैं अभी आई हूँ, लेकिन ये जो इसमें हमारी जम्मू जम्मू कश्मीर से तो मैं पहली थी, क्योंकि एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है, किसी ना किसी को आगे आना ही पड़ेगा, कि एक समंदर में घुस के ही पता चलता है, जाके ही पता चलेगा कि आप को वहां से खाली हाथ आओगे या कोई मोती लेके आओगे। इस टाइम ठीक है कि कोई मेडल नहीं आया, लेकिन हमारी एज कैटेगरी में मेडल था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे अगर पहले से बातचीत कर ली जाती, तो हमारी एज कैटेगरी वाइज हमारा मेडल था, और वो भी गोल्ड था, राइट। तो लेकिन अब मैं देखती हूँ कि अभी 2 साल के बाद कोई गेम है, तो उसको परफॉर्म कैसे करेंगे, अगर एक टीम वाइज देखा जाए तो टीम्स वैसी हैं नहीं,
उस एज कैटेगरी की वर्ल्ड में टीम नहीं है, हमारे पास फिर भी मिल जाएंगी। जैसे भी खेलते हैं 60-50 जितना भी हम खेलते हैं, किसी के घुटने टूटे हैं, किसी की एल्बो टूटी है, किसी का कुछ है, किसी की फिंगर्स टूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी सब खेल गए। जज्बा है, वो अपने गेम, वो स्पोर्ट्स लवर है, वो अपने हैंडबॉल लवर है, उनको खेलने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी हम वर्ल्ड मास्टर गेम्स में खेल के आए हैं, यहाँ पे उनको इंजरी है, यहाँ पे इंजरी, यहाँ पे नीज में इंजरी है, थैंक्स की चलो मेरे को इंजरी नहीं हुई कोई, लेकिन वही बिकॉज ऑफ फिटनेस की मसल्स बोन के ऊपर हमने काम किया हुआ है, हम गिर भी जाते हैं तो हम, तो यहाँ पे सबसे पहले फिटनेस मैटर करती है। तो जो आपने सवाल किया कि नेक्स्ट मेरे प्लान्स क्या हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा छूटा है अभी, जब मैं वाराणसी खेल के आई थी तब मैंने जसलीन कौर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी उन्होंने पूछा था कि नेक्स्ट आपका क्या है, तो मैंने उनको तभी बोल दिया था कि मैं हैंडबॉल का एक इंटरनेशनल जरूर लगाऊंगी, और ये तो मेरे को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया। लेकिन जब अब भी आपके सामने बैठी हूँ तो अभी भी मैं ये कहूंगी कि गेम्स तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, स्पेशली मैं हैंडबॉल तो कभी भी नहीं छोड़ने वाली, और इंटरनेशनल एक गोल्ड मेरा बनता ही बनता है, वो मैं लाके ही रहूंगी। आज से 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, जब तक मेरा इंटरनेशनल गोल्ड नहीं आएगा तब तक मैं अपनी गेम्स नहीं रोकूंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन आज लाइफ के जिस मुकाम पर खड़े हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कितनी संतुष्टि होती है, या फिर लगता था कि इससे ज्यादा बेहतर किया जा सकता था? बेहतर, बिल्कुल बेहतर किया जा सकता था अगर मौका मिलता। अब फैमिली की सपोर्ट, अब एक लड़की को तो पेरेंट्स को सपोर्ट मिलती है, लेकिन एक डॉटर इन लॉ को सपोर्ट नहीं मिलती है, सपोर्ट ही नहीं मिलती है तो सपोर्ट्स क्या करेगी वो, मेन ये चीज हो जाती है। मतलब एक बंदिश हो जाती है, मैरिड वीमेन के लिए बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं। पहले तो चलो मैरिड वीमेन को कहा जाता था घर संभालो बच्चे संभालो, अब उसको कहा जाता है कि अब काम भी तुम्हें ही करना है। तो एक वीमेन के लिए उसकी फिटनेस स्पोर्ट्स जाने के लिए उसके पास टाइम ही कहाँ छोड़ा जाएगा कि वो अपनी डिजायर्स कंप्लीट कर सके, कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। ये एक मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, लेकिन इसमें मेरी हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे दोस्तों का साथ है जो मेरे लिए दुआ करते हैं कि मैं इस मुकाम तक आज पहुंच सकी हूँ। लेकिन इस मुकाम तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। मैं 47 क्रॉस कर रही हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड कप खेलना, ये इंटरनेशनल, ये एज ए जनरल सेक्रेटरी इतनी टीमों को अपने साथ मिला के रखना, उनका सब कुछ अपना, मतलब अपना बेस्ट उनको देना, उनकी भी सुनना, तो ये सारी चीजें, वो भी मास्टर गेम्स, मतलब ये एज जो है आफ्टर 40 एक विमेन की हेल्थ ही बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। लेकिन मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ कि अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आप वैसे ही हैं जैसे आप 18 और 20 के थे। अगर आप अपनी 40 इयर्स को या 50 इयर्स को आप यहाँ पे दिमाग में लेके बैठेंगे तो वो आपकी बड़ी भारी गलती होगी। थोड़ा सा ध्यान दे लो अपना, थोड़ी सी डाइट अच्छी रख लो, थोड़ा स्ट्रेस कम लो और फिटनेस पे पूरा ध्यान दो, तो जो भी आप चाहो आप पा सकते हो। मैं अभी 47 में वर्ल्ड मास्टर गेम खेल से के आ रही हूँ, लेकिन मैं फिर जाऊंगी, मैं फिर खेलूंगी, मैं फिर जीतूंगी, यही मेरा मकसद है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इन सब के अलावा एक जज्बा, पैशन, जुनून होना चाहिए, तब जाकर जो मंजिल आप पा चुकी हैं और जो सपना भी आपने देखा है वो भी जल्दी ही साकार होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थी नीति कौर जी, जो मेरी पहचान के आज के इस अंक में आई हैं, और भारत का प्रतिनिधित्व अभी इन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स ताइवान में किया है और यादें लेकर आई हैं, लेकिन सपना अभी इनका पूरा नहीं हुआ है। बेशक कई मेडल अंतर्राष्ट्रीय एरिना पे इन्होंने हासिल किए हैं, जम्मू कश्मीर और नेशनल्स कहीं खेले हुए हैं, कई मेडल्स इनको मिले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक नई अलग, खासकर मास्टर्स गेम को लेकर और खासकर जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको एक मंच प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर मास्टर्स गेम्स काम कर रही हैं, जिनके आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और इसके साथ साथ अपने हेल्थ एंड फिटनेस क्लब के माध्यम से महिलाओं में एक नई ऊर्जा का संचार नीति कौर कर रही हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। नीति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर।